कब्रिस्तान में शबे बारात में बड़ी तादाद में नौजवान आते हैं, इसाले सवाब के लिए आते हैं। अमीर का बेटा भी आया, गरीब का बेटा भी आया, दोनों आए। तो गरीब का बेटा, अमीर का बेटा, दोनों माँ बाप के इसाले सवाब के लिए अपने 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 बाप की कब्र पर खड़े हुए। तो अमीर का बेटा कहता है, अपने बाप की कब्र पर खड़ा है, तो अमीर का बेटा कहता है, यार देखो ये कब्र सीमेंटेड है, अमीर की कब्र है, मैं अमीर का बेटा हूं, कब्र से पता चलता है कि मेरा बाप अमीर था। और ये घास फूस की कब्र है, तेरे बाप की कब्र है, तू गरीब बाप का बेटा है, कब्र से पता चलता है कि तेरा बाप गरीब था, अमीर नहीं था। तो हजरत थानवी ने लिखा है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि गरीब के बेटे ने ऐसा जवाब दिया, 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। गरीब के बेटे ने कहा कि बात तो सही है, तुम्हारा बाप अमीर था, ये तुम्हारे बाप की कब्र है, कब्र से पता चलता है कि अमीर की कब्र है, लेकिन जब कयामत कायम आएगी, कयामत कायम होगी, कब्र खुलेगी, तो मेरा बाप तो जल्दी से मिट्टी झाड़ करके जन्नत में पहुंच जाएगा और तुम्हारा बाप पत्थर ही हटाने में लगा रहेगा। दूसरा पैगाम रमजान के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान में कौन लोग रोजा रखेंगे, कौन लोग रोजा नहीं रखेंगे, ये चोरी आपको पकड़ाने के लिए जा रहा हूं। ठीक रमजान खत्म होने से पहले एक पोटली दवाई लेकर के टेबल में रख लिया है, झटाझट पानी, झटाझट चाय, हुक्के का बहाना, दिल का धुआं, बीड़ी फूक रहे। अब इधर से समधी आए, अल्लाह आप रोजा नहीं रखते, क्या कीजिएगा, देखिए ना ये दवाई है, शुगर अलग है, प्रेशर अलग है, ये अलग है, वो अलग है। ये सारा धोखा दुनिया से चलेगा, अल्लाह से नहीं चलेगा। वो तो दिलों का हाल भी जानता है। काले पहाड़ में काली रात में अगर चूटी चलती है तो उसकी आवाज ही नहीं, उसकी आहट को भी खुदा जानता है। और जानते हैं, ठीक रमजान से पहले अपने ख्याल को जाहिर कर रहे हैं दूसरे से, यार रोजा तो रख लेते, लेकिन सर्दी का रोजा होता तो रख लेते, ये गर्मी का रोजा है, 15-15 घंटे का होगा, हमारे बाप से नहीं होगा। इंसाफ से बताइए, रोजा रखना अगर मुश्किल काम होता तो 7 साल का बच्चा कैसे रोजा रख लेता है, 7 साल की बच्ची कैसे रोजा रख लेती। और सच्चाई ये है कि आप सहरी खा करके रोजा रखे हुए, 10 बजे दिन तक आपके पेट में दाना है, पानी है, आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, और उसके बाद आपने नहा लिया तो पूरा बदन ठंडा हो गया। 12 बजे तक आपको भूख प्यास नहीं लगी, उसके बाद काम धंधा करके आप सो गए, आंख खुली, जोहर का वक्त हो गया, अब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे, कितनी देर का रोजा है, एक झटके में पास हो जाएगा। हिम्मत के साथ खुदा है, हिम्मत हारने पर खुदा भी साथ नहीं। एक आदमी था, घर वाले को धोखे में रखता था कि मैं रोजे से हूं, पाबंदी से सहरी खाता था, उठ करके पाबंदी से इफ्तारी खाता था, लेकिन रोजा एक भी नहीं रखता था कि रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। जब उसको भूख लगे तो प्यास लगे तो उसका एक जुगाड़ बनाया था अपना, गमछा ले, लुंगी ले, नहाने के बहाने से डुबकी मारे, जी भर करके पानी पी, पूरा कोटा दिन भर का पूरा हो जाए, 5 लीटर पानी। वो पेट क्या था, इंडिया गेट। 99 दिन चोर के, 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही डुबकी मारी, आदत के मुताबिक मुंह खोला, टिंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। अब क्या था, दायां काटा ऊपर, बायां काटा नीचे, मुंह बा दिया बद्दो मछली की तरह। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया कांटा निकालने के लिए, तो वो सर पकड़ करके बैठ गया, 21 मनहूस को लेकर के आए। कच्ची मछली इसके मुंह में कैसे घुस गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या समझ में आएगा, ये घोटाला है। ये रोजा तो रखता ही नहीं था, ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। रोजा रखने में आपको इतना मजा आएगा, मैं एक लाइन में नमूना सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपको रोजा रखने में बहुत मजा आएगा। नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ रोजे के बारे में फरमाया, रोजा मेरे लिए। मैं बता रहा हूं, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। जब आदमी रोजा रखता है, खाना बंद, पानी बंद,
बीवी से कोई मतलब नहीं, और रोजाना अल्लाह का यही हाल है, वो खाता नहीं है खिलाता, वो पीता नहीं है पिलाता है, वो जोड़े बनाता है, मियाँ को बीवी देता है, बीवी को मियाँ देता है, लेकिन उसको बीवी से मतलब नहीं। और ठीक आप देख लीजिए, सहरी के बाद से रोजा शुरू हुआ है, सूरज गुरूब होने तक बंदा क्या कर रहा है? खाने से मतलब नहीं, बीवी से मतलब नहीं, पानी से मतलब नहीं। क्या मतलब हुआ? रोजे की हालत में खुदा का बंदा खुदा की नकल उतारता है, इसलिए खुदा कहता रोजा मेरे लिए है। और एक बात सुन करके आपको बड़ी हैरत होगी, आपने नमाज पढ़ी, इसका बदला जन्नत है, आपने हज किया, इसका बदला जन्नत है, आपने ज़कात दिया, इसका बदला जन्नत है। रोजे का बदला क्या है? तो हदीस में आता है कि रोजे का बदला जन्नत देने वाला खुद खुदा है। जिसको खुदा मिल गया उसको खुदा ही मिल गई। इंशाल्लाह बायां दायां रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ, ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक 20 रमजान पर एतकाफ में एक आदमी मिलता है, सिर्फ पूरी मस्जिद, इतनी बड़ी मस्जिद में एतकाफ के लिए एक ही आदमी मिलता है। वो भी जवान नहीं होता, जवान को टाइम नहीं है नेकी कमाने के लिए, दुनियादारी के लिए फुर्सत है, और सीजन आया है 10 दिन का, एक दिन सोना एक दिन जागना, इसके लिए उसको टाइम नहीं है। अब क्या किया जाता है? इस मोहल्ले में भी आदमी नहीं मिलता, उस मोहल्ले में भी आदमी नहीं मिलता, तो किसको बैठाया जाए एतकाफ में? तो जो सबसे ज्यादा रिटायर बूढ़ा होता है उसको बिठाया जाता है। फ्री है, उसको कोई काम नहीं है उसको। और ऐसा बूढ़ा है जो अपना बोझ नहीं उठा पाता, वो मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। गौर कीजिए। और आपको सुन करके हैरत होगी, एतकाफ ही एक वाहिद इबादत है जिसमें 24 घंटा खुदा का बंदा खुदा की इबादत में होता है। किसी इबादत में ऐसा नहीं होता। एतकाफ में अगर कोई बैठ गया, उसका खाना भी इबादत, उसका सोना भी इबादत, यहां तक के पेशाब खाने में अगर गया, पखाने में गया, जितनी देर वहां उस अपनी हाजत में रहा, वो भी इबादत में लिखा जाता है। मुसलमानों ने एतकाफ का कबाड़ा कर दिया। और इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारे यहां चांद से तरावी शुरू होगी, रमजान का चांद शुरू होगा, ईद के चांद पर तरावी खत्म होगी। ये कायदा है कि चांद से तरावी शुरू, चांद पर तरावी खत्म। लेकिन होता क्या है, 10 दिन तरावी में कुरान खत्म हुआ तो क्या समझते हैं? तरावी खत्म हो गई। अब क्या है? छुट्टी हो गई। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल, बहुत बड़ा बोझ था, सर का हड़ेक था, खत्म, छुट्टी हो गई। और जानते इंसाफ से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, शबे कदर कब आएगी? 20 के बाद। और इनकी तरावी खत्म हो गई, कुरान खत्म हुआ था, इन्होंने तरावी खत्म समझ लिया, मस्जिद में आते ही नहीं। वो रात आई, चली गई, ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। ठीक रमजान से पहले कमेटी बैठती है, यार हाफिज चाहिए, लेकिन सुपर फास्ट हाफिज होना चाहिए, एक दिन में दिल्ली पहुंचा दे, ऐसा हाफिज। तो अंधेर नगरी चौपट राजा एक हाफिज आ गया, यालमुन तालमुन वाला, अंदर से हाफिज नहीं था, ऊपर से हाफिज बन रहा। वो बोला कि आप लोग कितने दिन में तरावी सुनना चाह रहे? बोला कि सुना दीजिए जल्दी जल्दी में, किसी तरह से हम लोग जिम्मेदारी से निकल जाए। एक दिन में आंख बंद कीजिएगा, दिल्ली पहुंचा देंगे। अल्लाह अल्लाह, बहुत भारी हो जाएगा, 3 दिन में खत्म कर दीजिए। तो पहला दिन आया 10 पारे मुकम्मल, दूसरा दिन आया 20 पारे मुकम्मल, तीसरा दिन आया ऐलान करता है मुबारक हो तरावी खत्म हो गई, मिठाई बांट दी। एक आदमी उसमें समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी, वो खड़ा हुआ, कहा हाफिज साहब हमको तो आपका घोटाला समझ में आ रहा है, आप यालमुन तालमुन करके अड्डा तड़प करके दिल्ली पहुंचे, आपने तरावी सुनाई नहीं है। अगर आप तरावी सुनाते, सूरत पढ़ते, तो सूरह यासीन आपने क्यों छोड़ दिया? ये समझ गया कि मेरा घोटाला पकड़ा जा रहा है, अब ये निकलने का बायां दायां रास्ता तलाश कर रहा है। आपने बिल्कुल सच कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था, आप कैसे सुनते? जानबूझ करके छोड़ दिए थे। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर पढ़ी नहीं जाती है। जैसे ही मैं सूरह यासीन की तिलावत करता, आप पीछे खड़े होते, सब के सब मर जाते, इसलिए छोड़ दिया था।
तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमजान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की नेमतें। अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लूं मैं ज़ुबार, नजरों की हिफाजत कर लूं मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को। इंशाअल्लाह चांद से तरावी शुरू करेंगे, चांद पर तरावी खत्म करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 20 दिन में जरूरी मजबूरी में छुट्टी करके बैठ जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है नौजवानों के हवाले से पैगाम आ रहा है। उसके बाद बेटा नाफरमान हो गया, बाप का कसूर था, इसके हवाले से पैगाम आएगा। उसके बाद सीधे माँ बहन तक मैं पहुंचूंगा। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से आ रहा है। हमारा जवान कहाँ है, कहाँ पहुंच गया है, खून के आंसू आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हमारा जवान कहाँ है? 1956 में फ्रांस ने एक रिपोर्ट जारी किया और कहा कि एक साल में 15,000 जवान दारू पीने की वजह से मर जाते। अब गौर कीजिए, दारू पीने की वजह से इंतकाल किया, ठिकाना कहां होगा? दूसरी बात, 1977 में अमेरिका ने रिपोर्ट जारी किया कि मेरे मुल्क में 3,87,00,000 लोग बीमार पड़े, उसमें सबसे ज्यादा बीमार दारू पीने की वजह से जवान थे। दारू की वजह से आदमी बीमार हो जाता है, दारू की वजह से बीमार होकर के आदमी मर जाता है। और एक लाइन में आपको शराब की बुराई आपकी आंखों के सामने रखने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ पट्टी हटाऊंगा। आप अक्लमंद आदमी हैं, समझदार आदमी, इंशाल्लाह आज के बाद ठोकर नहीं खाएंगे। मरने का वक्त है, मुंह पर कलमा नहीं आ रहा, जबान पर कलमा नहीं आ रहा। उस्ताद आगे का बेटा क्या गुनाह किया है याद करो, का हुजूर कोई गुनाह याद नहीं आ रहा है। एक गुनाह था, साल में एक बार डॉक्टर के कहने की वजह से दारू पी लेता था। अगर दारू नहीं पियोगे इलाज नहीं होगा। उसी की नहूसत है कि लाख कोशिश कर रहा हूं, मरने का वक्त है, जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। और दूसरी हालत दिखाने के लिए जा रहा हूं, जवान हमारा कहां है। 1967 में स्वीडन दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। अगर वहां 20 साल भी बैठ करके कोई खाए तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। दुनिया का सबसे मालदार मुल्क। और उसमें होता क्या है, उस मुल्क में सबसे ज्यादा खुदकुशी जवान करते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क है। हर 2 मिनट में 2 जवान खुदकुशी करते हैं। हर घंटे में एक की खुदकुशी मुकम्मल हो जाती है, एक को बचा लिया जाता है। ये खुदकुशी हो क्यों रही है? जुआ खेलने की वजह से, और लड़की हारने की वजह से, मोहब्बत हारने की वजह से, इश्क और मोहब्बत हारने की वजह से। एक जवान का रिकॉर्ड था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 19 घंटा, 75 लाख रुपए हार गया। अब उसकी आंख के सामने अंधेरा आ गया, पैर उठ ही नहीं रहा है। मारे सोख के रिवाल्वर निकाली, सर पर गोली ठोक ली, न इधर का रहा न उधर का रहा। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं कि अगर तरक्की करना है तो 1 साल जुआ छोड़ करके दिखाइए, 10 साल के बराबर तरक्की।
तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2018 की रिपोर्ट है हिंदुस्तान की कि 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। दादा को चलाने के लिए आता ही नहीं, पोता 1 नंबर का मास्टर है, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। पढ़ते कितना है, मोबाइल कितना देखते हैं, आपको रोना पड़ जाएगा। फी हफ्ता 16 घंटा स्कूल मदरसे में तालीम हासिल करते हैं और मोबाइल कितना चलाते हैं, 22 घंटे। मेडिकल साइंस रिपोर्ट कह रही है जो बच्चे 1 घंटे से ज्यादा नेट मोबाइल चलाते हैं उनका दिमाग अलग कमजोर होता है और दिल की अलग उसको बीमारी लगती है। बताइए, बच्चे को अगर आपने मोबाइल से नहीं बचाया तो आपका मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। एक बात सुनिए गौर से, 1996 में मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी अपनी बेटी ही की आबरू लूट लिया, अपनी बेटी ही से जिना कर लिया। तो उसकी बीवी आई इंटरव्यू देने के लिए, उससे पूछा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी सगी बेटी की आबरू लूट लिया, अपनी बेटी की आबरू लूट लिया, कैसे? का फिल्म देखता था, गंदी फिल्म देखता था, सर पर शैतान सवार हुआ, अपनी बेटी ही के आबरू पर हाथ डाल। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान क्यों बर्बाद है। इल्म में पीछे, हुनर में पीछे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1984 की कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे ज्यादा किस मुल्क में जाहिल हैं? कौन लोग जाहिल हैं? तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में लोग जाहिल हैं। और हिंदुस्तान में कौन लोग ज्यादा जाहिल हैं? मुसलमान। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। इसलिए मुसलमान पीछे। अभी हजरत मुफ्ती साहब सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सुना रहे थे। 3 लड़के अलीगढ़ में दाखिला लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन टिकट नहीं था, ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक बूढ़ा का रिजर्वेशन था, तो बूढ़े को डरा रहे, ओ बड़े मियाँ पैर समेट करके बैठो, हमको पहचानते नहीं हो, हम कौन हैं? अहमद असरार हैं। दूसरा बोलता, ओ बड़े मियाँ समझ में बात नहीं आ रही है, क्या कहा? हमको नहीं जानते, हम कौन हैं? हबीब मुख्तार। अल्लाह। तीसरा बोला कि हमको भी पहचान लो, मेरा नाम सैयदुल अबरार है। अब बूढ़ा क्या, वो पैर फैला करके बैठे, झट से पैर समेट करके बैठ गए कि बाप रे, कहाँ ये 3 पहलवान, कहाँ ये सूखी लकड़ी, कहाँ मुकाबला हो। बूढ़े का टिकट था और जवान का टिकट नहीं था, और दादागिरी से जा रहे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दाखिला लेने के लिए। उस बूढ़े ने उन नौजवानों से पूछा, कहाँ जा रहे हो? क्या हुजूर दाखिला लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा कहाँ? का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। इत्तेफाक से वो बूढ़ा उसी का वाइस चांसलर था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बूढ़े को पावर आया, क्या नाम बताया था? अहमद असरार। क्या नाम बताया? हबीब मुख्तार। क्या नाम बताया? सैयदुल अबरार। अरे मेरा नाम भी तो पूछो कि मैं कौन हूं। अब इन लोगों के कान खड़े हुए, सूखी लकड़ी में कहां से जान पैदा हो गई। कहा कि चाचा आप बता दीजिए आपका नाम क्या है? कहा मैं परवरदिगार हूं। यूनिवर्सिटी पहुंचो, बाप से भेंट हो जाए। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ दुनिया में सफर सीखो, खवासे खुश तर सीखो, उलूमे बहरोबर सीखो। खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपनी गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपनी गैरत को जगा दो, जोश में आओ। खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, मगर पढ़ाने लिखाने में पीछे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
खैर, दो चार हमारी तरफ हाथ उठा रहे हैं, हम इधर के पागल हैं, वो उधर के पागल। पागलों का इस्तेमाल, ये मोहब्बत में पागल है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बेटा नाफरमान कैसे होता है, जिम्मेदार कौन होता है, ये बहुत खूबसूरत मुताला है, ये पूरे जलसे का खुलासा। इसकी हिफाजत करके चले जाइए। ये बिल्कुल आखिरी पैगाम है मर्दों के हवाले से, उसके बाद औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा। बाप से पूछा गया तुम्हारा बेटा कैसा है? कहा सब तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा बेदीन है, थोड़ा सा बेदीन। सब कुछ बराबर है लेकिन थोड़ा सा बेदीन है। तो मतलब साफ हुआ कि थोड़ा सा बेदीन है तो माँ बाप के लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। तो उसका जवाब दिया गया कि थोड़ा सा बेदीन हो गया तो थोड़ी सी जान निकलने के बाद क्या रहा? थोड़ी सी जान निकल जाए तो आदमी खत्म। थोड़ा सा बेदीन हो गया, ईमान निकल गया तो अब क्या रहा? देखेंगे आप, बाप कह रहा बेटा नमाज पढ़ो, माँ कहती है क्या? अरे क्या इसके पीछे पड़े हुए, जब बड़ा होगा खुद पढ़ेगा नमाज। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी नाफरमानी। बड़ा हो जाएगा खुद नमाज पढ़ेगा, कभी नहीं नमाज पढ़ेगा। बचपन में जब तक आदत नहीं होगी, जवानी में नमाज नहीं पढ़ेगा। दूसरी बात, रमजान का महीना है, तरबूज खा रहा मुसलमान का बच्चा। पूछा गया बेटा क्यों तरबूज खा रहे हो, रोजा क्यों नहीं रखते? कहा मुझको जनवरी फरवरी मालूम है, रमजान शाबान मालूम नहीं। दादा आए नमाज पढ़ने के लिए, पोता दरवाजे ही पर खड़ा रह गया। इमाम साहब जब निकले तो देखा कि पोता बाहर, दादा अंदर। तो उस बच्चे को बुला करके इमाम साहब ने कहा कि बेटा दादा तुम्हारे नमाजी, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझको खुदा के बारे ही में शक है, तो किसके लिए नमाज पढ़ूं? तो इमाम साहब ने कहा कि दादा जान आप अपने पोते के ईमान की फिक्र कीजिए, इसके पास तो ईमान ही नहीं। बेटा इंतकाल कर रहा है, जान आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, बाप बेतहाशा रो रहा है। तो बेटे ने आंख खोल करके बाप को देखा, कहा अब्बा हुजूर मरता तो मैं हूं, आप क्यों ज्यादा रो रहे हो? कहा बेटा मैंने तुम्हें लंदन भेजा था पढ़ने के लिए, पीएचडी कराने के लिए मैंने तुम्हें लंदन भेजा, दुनिया जहान का मैंने पैसा तुम्हारे पीछे खर्च किया, तुम्हारी मौत पर कम अपने पैसे की बर्बादी पर ज्यादा रो रहा। तो बेटे ने कहा अब्बा अभी क्या रोते हो, जब कयामत में मुझको जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे उस वक्त रोगे। तुमने मुझे दुनिया की तालीम तो दिलाई, कुरान की तालीम से तुमने महरूम रखा। बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटा खामोशी नहीं हो रहा, बेतहाशा रो रहा। इमाम साहब ने कहा बेटा 5 मिनट के लिए सब्र कर लो, 5 मिनट के लिए नमाज जनाजा पढ़ाने दो, उसके बाद रोना। तो बच्चा कहता है कि इमाम साहब आप पूछिए तो सही मैं क्यों इतना ज्यादा रो रहा हूं? मैं बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा हूं, बल्कि इस पर रो रहा हूं कि मेरे बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है। अब मैं दुनियावी तालीम हासिल किया, पीएचडी किया, लेकिन मुझको दीन की तालीम मेरे बाप ने इतनी भी नहीं दिलाई कि मैं बाप का जनाजा पढ़ा सकूं, इसलिए। साइल आया हजरत इमाम हुसैन के पास, दुआ कीजिए पूरी मिल्लत की तरफ से अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। साइल से कहा कि देखो मेरा सवाल है, उस सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली मिलेगी, जवाब नहीं दोगे थोड़ी मिलेगी। का सवाल कीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार। का इंसान खूबसूरत कैसे होता? का 2 चीजों से, माल है, हुनर है, खूबसूरत हो जाएगा, इल्म है, खूबसूरत हो जाएगा। शाबाश, पूरी थैली लेकर के चले जाओ। आप देखेंगे कि जिसकी माँ गोरी होती है उसका बच्चा काला होता है, तो माँ उसको साबुन ज्यादा लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो कालिया काला ही रहता है, साबुन काला हो जाता है, वो गोरा नहीं होता। माँ है वो ये समझ रही है कि मेरा बेटा साबुन से गोरा हो जाएगा, लेकिन माँ की मोहब्बत है, उस काले बेटे को भी वो चांद समझती है। निहायत बदसूरत बेटा है, बिल्कुल नाटा है, मोटे मोटे होठ है, फटी फटी नाक है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं, इतना बदसूरत है। लेकिन माँ उसको गले लगा करके क्या कह रही है, बेटा मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ कि माँ हूं, दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी, एक काम करो
तुम्हारे जूते को पैर पर रखेगी, तुमको धरती पर बिठाएगी। कहा कि अम्मा ऐसा हो सकता है, दुनिया वाले मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे? कहा हाँ बेटा, रात दिन एक करके इल्म हासिल कर लो, अगर इल्म तुम्हारे पास आ गया लोग तुम्हें सर पर बिठाएंगे, तुम जिल्लत में हो अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा, तुम्हारे अंदर ऐब है अल्लाह तुम्हारे ऐब को हुनर में तब्दील फरमा देगा। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी, कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है, दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है, जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। औरतों के हवाले से बिल्कुल ताज़ा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत बेदारी के माहौल में हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा आपका बिल्कुल निकल चुका है, सिर्फ 2 पैगाम पर्दा और तालीम के हवाले से, औरत के हवाले से आप सुनेंगे 10 मिनट में और जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने मेरा दिल खुश कर दिया कि जितने जाने वाले थे वो कम हैं और जो लोग यहाँ हैं वो उनसे ज़्यादा, तो मतलब साफ हुआ कि देखने वाले थोड़े हैं, जलसा सुनने वाले ज़्यादा। आपने मेरा दिल खुश कर दिया और दिल से दुआ करता हूँ अगर आपके घर में जवान लड़की है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी से बाप ने पूछा, बेटी ने बाप से पूछा कि अब्बा आपने जो मेरी शादी की है कितना पैसा खर्च हुआ? बेटी ने पूछा, अब्बा हुजूर आपने मेरी शादी की है, बड़ी कुर्बानी से शादी की है, कहाँ कहाँ से पैसा जोड़ा है हमें पता है, अब्बा हुजूर ये बता दीजिए आपने मेरी जो शादी की है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है? तो बाप ने कहा, बेटी तुम नाती पोता वाली हो गई हो, लेकिन तुम्हारी शादी में तुम्हारे बाप का इतना पैसा खर्च हुआ कि अभी तक कर्ज में डूबा हुआ हूँ, कर्ज अदा नहीं हुआ है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह का भी तस्करा चल रहा था, दुआ फरमाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक बाप ने खत लिखा, हजरत मुझको 4 बेटी है और एक बेटी की शादी में मेरी पूरी औकात जा रही है, तो आप हमको इजाजत दे दीजिए। एक बेटी की शादी का मसला रहता तो यहाँ से पैसा ले लेता, वहां से कर्ज कर लेता, वहां से उधार ले लेता, बेटी की शादी करा देता, यहाँ से भीख मांग लेता, वहां से भीख मांग लेता, मसला हल कर लेता। 4 बेटी है, कहाँ से मसला हल होगा? आप इजाजत दे दीजिए मैं जहर खा लूं ताकि मेरी बेटी भी और मैं भी इस दुनिया की मुसीबत से नजात पा जाऊं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक बारात के दिन से 1 रात पहले लड़का फोन करता है लड़की को, अभी शादी भी नहीं हुई, ठीक 1 रात पहले। तो लड़की ने फोन उठाया कि पता नहीं मुबारकबादी देगा, कहता है कि तुम्हारे बाप की औकात है मुझको 4 चक्का देने की? तो लड़की उससे ज्यादा समझदार थी, कहा कि मुफ्तखोर, हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा, मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की है, लेकिन तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है। एक बात देखिएगा आप गौर से, कुत्ता जब गुजरेगा बस्ती से तो जमीन को सूंघता, किसी को आंख दिखाता है, किसी के आगे दुम हिलाता है। मैं ये राज आपको बता रहा हूं, कुत्ता आखिर जमीन को क्यों सूंघता है? आंख किसको दिखाता है, दुम किसको हिलाता है? कुत्ता जब जमीन से गुजरता है, जमीन को सूंघता है, तो पता करता कहां मेरी रोजी है,
और जिस लड़का का बहनोई रिश्ता ढूंढ रहा है वो जेब को टटोलता है किस जेब में ज्यादा पैसा है। देखिए वो अभागा और कुत्ता दोनों बराबर। और देखते जाइए, आप देखने के लिए जा रहा हूं, इंसान जब लालच में पड़ता है तो वो इंसान नहीं रह जाता, जानवर की सप में चला जाता है। दिखाने के लिए जा रहा हूं। अब उसको कोई गरीब का घर मिलता है तो उसको आंख दिखाता नहीं, अभी बच्चे की उम्र नहीं है। अगर किसी अमीर का घर मिल गया तो उसके आगे दुम हिला रहा है, अरे जो कल करना वो आज कर लीजिए, हम तो अभी तैयार है। देखते जाइए। और आपको जो फरियाद सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। बाहर का आदमी बिहार में आता है, 60 साल उसकी उम्र है, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो रहा है। जानते हैं क्यों? कि समाज ने निकाह को तिजारत बनाया। गरीब के लिए निकाह इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि जवान बेटी का गला घोट करके बाप बूढ़े के हाथ में डाल रहा है। दूसरी बात सुनिए, ये हिंदुस्तान है, इमारत शरिया की रिपोर्ट है। 2022 गुजर गया, 2022 में 3 लाख मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भाग गए। 3 लाख। क्यों भागी? पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल खरीद करके दे दिया। बेटी किससे बात कर रही है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं। सुने घर में बकरी सवासी, लड़की भाग। आंख बंद करके अपनी बेटी का दाखिला उस स्कूल में कर दिया जिसमें लड़के भी पढ़ाई कर रहे हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। तीसरी वजह सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप खून के आंसू रोएंगे, कि मुसलमानों ने तिजारत बना दिया निकाह को। गरीब लड़की के लिए एक रास्ता रह गया कि वो लड़के ही को लेकर के भाग करके अपना जोड़ा तलाश कर रही है। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां ये जिम्मेदार लड़की है, ये समाज भी कसूरवार है, ये माँ बाप भी गुनहगार। और आपको सुनकर के हैरत होगी, इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़की को मारा जाता है, जान से मारा जाता है। और ये मारने वाले कोई और नहीं होते, माँ बाप होते। कैसे? आप सुनकर के हैरत होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में लड़की है, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। 10 लाख लड़की खत्म। और जानते हैं, इस हिंदुस्तान में बेटा आ रहा है, आने दो, बरकत आ रही है। 10-10 बेटे पैदा करने वाली माँ घबराती नहीं, बरकत आ रही। बाप भी खुश है, बम बम है, जिलेबी बांट रहा है। जहां 2 बेटी, उसके बाद तीसरी का नंबर, तो माँ से ज्यादा बाप परेशान नजर आ रहा, मुंह छुपा रहा, बता भी नहीं रहा कि मेरे घर में क्या पैदा हुआ। लगता है कि इस साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा कर दिया। बात क्या है? नीयत में खोट है। बेटा आएगा, मालदार हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे। बेटी आएगी, गरीब हो जाएंगे, पैसा देना पड़ेगा। और जानते हैं, नसबंदी करा दिया बीवी का, ऑपरेशन करा दिया। मेडिकल साइंस कहती है कि जो औरत ऑपरेशन कराती है, नसबंदी कराती है, 37% मर जाती है, उसको कैंसर लग जाता है। अल्लाह की खेती के साथ छेड़छाड़ करोगे, खुदा छोड़ेगा नहीं। और जो बाकी रहती है जिंदा, 67% औरत दवा पर जिंदा रहती है। हमने क्यों बेटी को मारने के लिए बीवी का ऑपरेशन करा दिया। और आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। आदमी कंजर क्यों होता है, मक्खी चूस कंजूस क्यों होता है, ये राज आपको बता रहा हूं। हराम क्यों कमाता है और जहन्नम में क्यों जाता है, यह राज आपको बता रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कभी मुतालबा करके शादी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिलेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिए, स्टेज वाले भी खता कर रहे हैं। खैर माशाअल्लाह, चैनल तो पूरा शूट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। शायर साहब खड़े हुए शेर पढ़ रहे थे, तो हर आदमी आता था, 10 का नोट देता था। 10 से ज्यादा कोई नहीं देता। अब ये मारे गुस्से के जल भुन करके कबाब हो गए। ये किस कदर कंजड़ बस्ती है रामपुर, कि जो भी आता है 10 ही रुपए दे रहा है, 10 रुपए से ज्यादा नहीं दे रहा। एक बूढ़ा खड़ा हो गया, 100 रुपया लेकर के। शायर बड़ा खुश हुआ, वाह हाजी साहब क्या कमाल कर दिया आपने, पूरी गांव की आबरू रख लिया। अब ये शेर पढ़ने लगा, हाजी साहब खड़े। तो ये शायर कहता है कि हाजी साहब पैसा तो रख दिया, आप फिर क्यों खड़े, बैठ जाइए। 90 रुपया वापिस करो, इसके लिए खड़े। मैं जैसे बैठा हुआ हूं आपके सामने, इसी तरह एक आदमी राजा था,
फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था, लेकिन दूसरे के मुंह से अपनी तारीफ सुनता था। कहते कहते अपनी जबान से निकल गया कि मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो इसका जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ मक्खन मारने के लिए, हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता। समझ में आ गया कि ये चम्मच ही नहीं है, बहुत बड़ा चमचा है। वो बोला कि ठीक है मेरी हथेली में बाल नहीं है, देते देते घिस गया, तुम्हारी हथेली में? कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अल्लाह अल्लाह, कि ये देखिए कितने अंधेरे में हमको रखे हुआ है। अच्छा ये रामपुर वाले जो इतनी बड़ी तादाद में हैं, इनकी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, अफसोस के मारे इन लोगों का हाथ मलते मलते घिस गया। और राज सुनिए, एक लाइन में आ रहा है, आदमी की जेब में हाथ गया। अब वो पैसा निकालने ही वाला था, लेकिन पैसा निकाल नहीं रहा, कंजूसी कर रहा, मस्जिद में नहीं दे रहा, मदरसे में नहीं दे रहा। जानते कौन आदमी है ये? बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत ने इसको बखील बनाया। जैसे ही हाथ पैसे में गया, बीवी का चेहरा सामने आ गया, पैसा बाहर नहीं निकला। बच्चे का चेहरा सामने आ गया, पैसा बाहर नहीं। आदमी बखील और कंजर कंजूस है, बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत है। और जानते में हराम क्यों कमा रहा है? ये आपको सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। हराम क्यों कमाता है? बीवी ताना मार रही है, लोग कहां से कहां पहुंच गए, आप वहीं के वहीं हैं। बीवी ने इधर ताना मारा और इधर इधर शौहर ने कमाना शुरू किया, आंख बंद करके लूट करके ला रहा, कूट करके खा रहा। और अब मैं आपको राज बता रहा हूं, इस आदमी का अंजाम क्या होगा। हदीस में है ये जहन्नम में जाएगा। नेकी तो करके आया था, बीवी ने बर्बाद कर दिया। नेकी तो करके आया था, लेकिन बाल बच्चे ने बर्बाद कर दिया। दूसरे की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद की। और इतना बड़ा बेवकूफ कि दूसरे की दुनिया बना करके खुद जहन्नम में जा रहा है। आप देखेंगे इसका तजर्बा। ठीक शादी के मौके से, शादी के वक्त में बेटा खामोश रहता, कुछ नहीं बोलता है, जो बोलेंगे अब्बा बोलेंगे। बाप को वकील बना रहा, और बाप वकालत करता, क्या कहता, हम तो हाजी साहब है, नमाजी साहब, हमको कोई क्या अल्लाह ने कमी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको सामान नहीं चाहिए, राजा पलंग दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी, आप ही का दामाद करेगा। हमको भैंस वैंस नहीं चाहिए, अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है, बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा भूमियार है, कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार दुनिया को ठक करके जा रहा था, तो कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कर्जा लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। जब लोग कर्जा लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, तुम रोगे तो तुमसे पूछेंगे तुम मरने वाले का बेटा हो? तो कहना मैं बेटा नहीं हूं, मेरा यार जा रहा है इसलिए रो रहा हूं। तब तो बच जाओगे। बाप का घोटाला बाप के साथ चला जाएगा, तुमको देना नहीं पड़ेगा। दूसरे बेटा से कहा कि तुम ये मत बताना कर्जा वाले से कि मैं बेटा हूं, ये कहना मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान खड़ा था, वो हाथ उठा करके कहता मेरे खुदा भुवियार जा रहा है, कहीं तुमको भी ना धोखे में रखे। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे सवाल करता हूं, ये जो पलंग मिला किसको मिला? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली किसको? बेटी दामाद को। ये जो गाड़ी मिली बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह
फ्री में सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे का निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। औरतों के पर्दे के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। मर्द पायजामे से, औरत बुर्के से बाहर होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। औरत चप्पल खोल करके जमीन पर चल रही है, चप्पल खोल कर, उसके पैर का निशान पड़ा जमीन पर, उसके पैर का निशान पड़ा। पीछे से कोई मर्द आ रहा था, उसके पैर के निशान पर अपना पैर रख दिया। शैतान का दावा है मैं उस पैर के पैर रखने की वजह से उस औरत की कशिश और मोहब्बत इस मर्द के दिल में दाखिल कर देता हूं। बाप भी बैठे हुए, बेटी भी बैठी हुई, दोनों जवान। अल्लाह के रसूल ने देखा, अबू बकर जवान बेटी के साथ अकेले में बैठते हो, पता है शैतान दूर नहीं है, तीसरे को भी बैठा लिया करो साथ में, शैतान दूर नहीं है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर के यहां बेटी आई, हजरत उमर घर से बाहर निकल गए। लोगों ने पूछा कि बेटी और आप घर से बाहर? क्या घर में बीवी नहीं है? मेरी बेटी जवान है, मैं जवान हूं, और तीसरा बीच में शैतान है, इसलिए मैं घर से बाहर, मेरी बेटी घर के अंदर। एक खास बात सुनिए बहुत ध्यान से। आप देखेंगे 10 का नोट आदमी ऊपर के जेब में रखता है, 2000 का नोट नीचे की जेब में, वो भी अंडरवियर वाले जेब में रखता है। आप देखेंगे पैकार सबको, जितना मोटा नोट होगा उतना नीचे होगा। तो एक आदमी बोला खड़ा होकर के कि मौलवी साहब पर्दा पर्दे की बात करते हैं, कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 2000 का नोट जो बटवे के नीचे रखते हो, अंडरवियर के बटवे में रखते हो, वो कौन सी हदीस में है? सबसे बड़ा नोट सबसे नीचे की जेब में इसलिए है ताकि नोट की हिफाजत हो। ये दौलत है, चली जाएगी, लेकिन याद रखो इस नोट की दौलत से भी बड़ी दौलत औरत की आबरू है। अगर उसकी हिफाजत नहीं करोगे, ये दौलत गई है वापिस आ जाएगी, लेकिन औरत की आबरू जाएगी, कभी वापिस नहीं। ट्रेन में सफर हो रहा था, हजरत शेखुल इस्लाम सफर कर रहे थे। अंग्रेज ने एक सवाल दाग दिया। मुसलमान भी अजीब लोग हैं, अपनी औरत को घर में कैद रखते हैं और जब घर से बाहर निकलती है तो कफन लपेट देते, कफन लपेट देते। तो हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। एक नींबू लिया, चाकू लेकर के उसको काटा और नमक डाल करके, पानी डाल करके नींबू को निचोड़ा। उस अंग्रेज से पूछा कि आपके मुंह में नींबू के देख करके पानी आया कि नहीं आया? उस अंग्रेज ने कहा हाँ आया। ठीक यही हाल है, जब बेपर्दा होकर के औरत सड़क पर आ जाती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता, इसलिए औरत को पर्दे में रखा जाता है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? अपनी औरत की आबरू भी बचाएंगे, ईमान की भी हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब बादशाह का दौर है, एक औरत सामने आई, उस पर मुकदमा चल रहा था। उस औरत ने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया था, 4 मर्दों से। तो बादशाह ने पूछा कि ओ औरत, तूने औरत होकर के 4 मर्दों से क्यों निकाह किया? का क्या गलत किया? रामपुर जलसे में गई थी, मसला सुना था, अमल किया? अल्लाह अल्लाह। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया कि चोरी भी है, सीना जोरी भी है। क्या मसला सुना था? क्या लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाजत है? ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए? मैंने कहा इतना ही सुना था। उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा पूरी खाने के लिए। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये
चलती है रास्ता, पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आखिरी मिसाल सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह आपने मेरा दिल खुश कर दिया। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम। जुमा का दिन था, मर्द जो है नया कपड़ा पहन करके सुरमा लगा करके शीशा पर अलता पाउडर लगा रहा था। तो बीवी ने कहा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इतना बनाओ सिंगार क्यों कर रहे हो? कोई कोई दिल में काला तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूं। इतना इत्मीनान तो पहले नहीं करते थे, जरूर दिल में कोई इरादा है। बीवी समझ गई कि इसकी दूसरी शादी का इरादा है। कहा, अगर जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हो तो क्या दिक्कत है, एक गिलास पानी पी लो। जैसे ही पानी पिया के 3 दिन सो गए। एतवार में आँख खुली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके बाद वजू बना करके सुरमा लगा करके जब मस्जिद जाने लगे कि जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूं, तो बीवी ने कहा कि आज इतवार है, जुमा तो 3 दिन पहले गुजर चुका है, शादी का इरादा बदल दो। अभी तो नींद की गोली घोल करके खिलाया था, 3 दिन में उठे। अगर इरादा नहीं बदलोगे तो अगली बार जहर की गोली घोल करके खिलाएंगे, सीधे कयामत में उठो। शौहर आया बाहर से, पंजाब से, तो बीवी से कहता, आ हा हा हा, पैसा होता इतना अच्छा बंदर मिल रहा था, तुम्हारे लिए खरीद करके लेकर के आता। तो बीवी कहती है, आ हा हा हा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, बंदर नहीं लाए तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही। बीवी प्राइवेट में आकर के शौहर से पूछती है, जब घर में मेहमान होता तो अब मीठी मीठी बात करते, जब मेहमान घर से बाहर निकल जाता तो अब लाठी से बात करते हैं, बात क्या? तो जैसी तू है वैसा मैं। जब मैं घर में रहता हूं तो तू अटीचर फटीचर रहती है, पुराना कपड़ा फटा, पुराना कपड़ा, न नहाना है न धोना है, न बनाओ सिंगार, कुछ नहीं। और जहां बाजार निकलना है तो बन सवर करके नया कपड़ा अलमारी से ढूंढ ढूंढ करके नीचे वाले बक्से से निकाल करके पहना जाता है। तो जैसी तू है वैसा मैं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा इसको। आप देखेंगे कि औरतें झाड़ फूक कराने वाले के पास जाती है। एक औरत आई, झाड़ फूक वाले से कहा कि देखिए मेरी तरकीब मजबूत कर दीजिएगा, जो पैसा चाहिए आपको मिलेगा, बात बात पर मेरा शौहर हमको मारता है, आप ऐसी तरकीब कर दीजिए कि कभी उसको मारने की नौबत ही ना आए। तो कहा कि एक काम करो, मैं पानी पर दम कर देता, जब भी झगड़ा शुरू हो मुंह में लेकर के उसको बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। कि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान चलती होगी, मर्द का हाथ चलता होगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। जब देखेंगे आप, बेटी जब रुखसत होकर के ससुराल जाती है तो घर के सारे लोग रोने लगते, नानी भी रोती है, दादी भी रोती है, यहां तक के मगरमच्छ के आंसू ये बाराती भी बहाने लगते। तो बेटी रुखसत हो रही थी, सारे लोग रो रहे थे, मगर एक आदमी हंस रहा था। तो बच्चा कहता, अब्बा सबका रोना तो समझ में आ रहा, बेटी रुखसत हो रही है, मगर एक आदमी क्यों हंस रहा? कहा, कौन बेटा, कौन हंस रहा? कहा, ये दूल्हा बाबू हंस रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रुमाल में मुंह छिपा करके हंस रहा था, दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा कि अल्लाह ये हंस रहा। अब बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे, हम लोगों की बारी आएगी, एक मर्तबा आएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस बदनसीब को जिंदगी भर रोना है, इसलिए हंस रहा है। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। दामाद बहुत चालू होता है, जब उसके घर में अच्छा खाना नहीं होता तो सीधे ससुराल पहुंचता कि वहां मुर्गा मिलेगा। सास भी बहुत चालू थी, सोचा कि एक दिन खिलाएंगे, रोज आएगा परकल गिदरा ककड़ी खेत, एक दिन ऐसा सबक सिखाएंगे जिंदगी भर कभी नहीं आएगा। जैसे ही दामाद ससुराल पहुंचा, बुढ़िया ने खिचड़ी बना करके दी। अल्लाह, खिचड़ी देखने के बाद दामाद का जो तलवे का खून था वो दिमाग पर आ गया। कहा कि अम्मा ये जेल खाना है और मैं कैदी हूं कि मुझको खिचड़ी दे दिया है। अब बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो,
अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया? अल्लाह अल्लाह, ये तो मुर्गा बचाने की प्लानिंग। तो कहा कि अम्मा ये खिचड़ी तो दे दिया, रूखी सूखी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे दो। बुढ़िया एक नंबर की कंजूस थी, कोठी में छुपा करके घी को रखा था। अब वहां से निकाला, खिसिया करके जो खोला तो सारा घी गिर गया। अब बुढ़िया को बड़ा सदमा हुआ कि कौन सी गलती कर लिया, ये तो सारा घी दमादी खा लेगा। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया, कहा बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत है। अल्लाह, अब दामाद को समझ में आ गया अकेले खाने नहीं देंगे। वो वही दामाद है, वही खिचड़िया खाने वाला, खिचड़ी खाने वाला का हाल देख लीजिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, वो खिचड़ी खाने वाला, ध्यान से सुनिएगा। हाँ हाँ मैं समझ गया, वो फूल वो उसी तरह रहेगा, रहने दीजिए उसको, वो समझ गया। ध्यान से सुनिएगा। तो अब जब बुढ़िया को इजाजत मिल गई खिचड़ी खाने की, अरे ये माई को क्या हुआ भाई? हाँ, माई को क्या हुआ? अच्छा वो सीटी से भागा, अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ, सीटी सुन करके भागा है वो। तो बुढ़िया ने देखा कि खिचड़ी में सारा घी दामाद की तरफ है, अपनी तरफ नहीं है। दिमाग लगाया कि सारा घी उधर से इधर टानना। बुढ़िया ने कहा कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, फला महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। तो दामाद ने देखा कि ये बुढ़िया अजीब नहीं अजूबा है। अल्लाह अल्लाह। तो दामाद ने कहा अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, दुख सुख को मिलाना पड़ता तब जिंदगी कटती है। आप देखेंगे आदत है, जब पहली मर्तबा बेटी ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ले भर की औरत घेर लेती है, सारी औरत घेर लेती है। अब उस लड़की से सवाल जवाब होता है, अब उस लड़की से सवाल जवाब होने लगता है। तो एक औरत कहती है कि बेटी तुम्हारा शौहर कैसा था? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो सुभान अल्लाह। तुम्हारी ससुराल कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब लड़की से पूछा जाता है कि सास कैसी थी बेटी? तो लड़की कहती इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई थी? सास आई। 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, अपने बेटे से निकाह करा करके बहू बनाया, फिर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी सास को मुसीबत भूल से मत समझना, ये सास का एहसान है इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास मुसीबत और बला नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। इंशाल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह।